दिल्ली एनसीआर में ज्वाला प्रसाद ग्रुप का नाम भरोसे की पहचान है। बिल्डर से लेकर आर्किटेक्ट और कोठी से लेकर लग्जरी होम बनाने वाले ज्वाला प्रसाद पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। इस भरोसे को बनाने में कंपनी की 3 पीढ़ियों ने खुद को खपाया है। 1975 में जब यहाँ बिजनेस में स्टार्ट किया मैंने, तो उस टाइम मार्केट बहुत टफ थी और लोगों के घर जा के सामान बेचना पड़ता था मेरे को। मैं सुबह 8 बजे घर से निकलता था और सब साइटों पे होता हुआ बिल्डर्स के यहाँ इंटीरियर्स वालों के होके मैं 11-12 बजे ऑफिस आता था। उसके बाद रिटेल की तरफ ध्यान करते थे, लोगों को अप्रोच करना पड़ता था। अप्रोच करने से ही लोग समझा के सामान बेचना पड़ता था। ज़िंदगी में कोशिश करनी पड़ी है जब यहाँ तक पहुँचे हैं। आई एम अ थर्ड जनरेशन because my grandfather started this in 1944. This entity ज्वाला प्रसाद was created in 1961. उनने बहुत मेहनत करी, लकड़ी लाते थे, ट्रेन भर के लाते थे, 2 गाड़ी बेचते थे, 4 के इकट्ठे करते थे पैसे, फिर 4 खरीदते थे, फिर 8 के इकट्ठे करते थे पैसे। ऐसे कर के उनने ये एम्पायर खड़ा किया। ये एम्पायर खड़ा कर के हमारी फैमिली के आज के टाइम पे आई थिंक नॉर्थ इंडिया में होंगे अबाउट 45-50 स्टोर्स। 1961 में ज्वाला प्रसाद ने टिम्बर से धंधे की शुरुआत की। तब ट्रकों में भरकर लकड़ियां मंगाने और फिर उससे तैयार सामान को लगाने का काम शुरू हुआ। 1971 में सुभाष बंसल ने अपने पिता ओम प्रकाश बंसल से काम सीखना शुरू किया और 4 साल में धंधे का हुनर सीखने के बाद उन्होंने पूरी तरह से काम संभाल लिया। वो टिम्बर के बिजनेस में बेहद टफ टाइम था। सुबह जल्दी घर से निकलकर कस्टमर को डील करना और फिर दुकान पर पहुंचकर ग्राहकों को खुश करना बेहद चुनौतीपूर्ण था। लेकिन सुभाष बंसल का एक ही सपना था कि ज्वाला प्रसाद ग्रुप को पूरे नॉर्थ इंडिया में ब्रांड बनाना। ज्वाला प्रसाद की सबसे बड़ी बात क्या, फेयर डीलिंग है। किसी कस्टमर से कोई चोरी नहीं, हेरा फेरी नहीं। जो ब्रांडेड जो बोलते हैं वो देते हैं, जो कमेंट करते हैं वैसे डीलिंग करते हैं। इससे आस्ता आस्ता नाम बढ़ते हम यहाँ तक पहुँचे 60 साल में। ज्वाला प्रसाद ग्रुप के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुए 1982 के एशियाड गेम्स। कंपनी को खेलगांव से लेकर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम तक के निर्माण में अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिले और कंपनी का कारोबार 4 गुना बढ़ गया। मौर्य और मुगल होटल के निर्माण के दौरान भी कंपनी ने बढ़िया बिजनेस किया। जब एशियाड शुरू हुआ 1982 से पहले, तो उस टाइम एकदम बूम आया मार्केट में और काफ़ी इंटीरियर्स, काफ़ी गवर्नमेंट एक्सपेंसेस हुए। एशियाड विलेज बना, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम बना, सारी चीज़ें बनने से बहुत काम बढ़ा उस ज़माने में। उसके बाद बूम दोबारा कॉमनवेल्थ गेम के बाद समय में बहुत काम बूम बिजनेस काफ़ी इंक्रीज हुआ। देश और दिल्ली में जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में बदलाव आया, ज्वाला प्रसाद ग्रुप ने भी वक्त के साथ खुद को बदला। सुभाष बंसल ने ड्यूरो जैसे बड़े ब्रांड के साथ रिश्ता बनाया और उनकी ईमानदारी और दूरदर्शी नजरिए की वजह से देखते ही देखते दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में ज्वाला प्रसाद ड्यूरो समेत ग्रीन और सेंचुरी के बड़े डीलर और स्टॉकिस्ट बन गए। 60 साल में पहले जब शुरू करा हमने, उस टाइम तो हम ही होलसेल होते थे और उनके डीलर बहुत कम होते थे। पूरे नॉर्थ में और सब जगह हम ही सप्लाई करते थे इस सामान को। तो अभी आजकल जो कंपनी सब जगह अपने हर सिटी में, छोटे छोटे शहर में, बड़े बड़े शहर में अपने डीलर बना लिए हैं और कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर को डायरेक्ट माल दे दें। टिम्बर और बिल्डिंग मटेरियल के धंधे में गुडविल बनाना ही सबसे बड़ी पूंजी है। सुभाष बंसल और उनके बेटे ने क्वालिटी और ऑनेस्टी को कारोबार का बेस बनाकर सफलता का वो मुकाम हासिल किया है जो दिल्ली एनसीआर में हर डीलर चाहता है। मेन इसमें गुडविल काउंट करती है। आप कस्टमर से कैसे डील करते हैं। कोई आप कस्टमर चोरी नहीं करते, जेन्युइन माल देते हैं, मिनिमम प्राइस पे देते हैं और उसकी टर्म्स कंडीशन ठीक रहती हैं। बिल्डर से भी सही ईमानदारी से काम करेंगे तो बिल्कुल ठीक चलेगा। कोई कस्टमर आजकल बहुत अवेयरनेस है, हर कस्टमर होशियार है, सब जगह ट्राई करके आता है। गुडविल भी देखता है। जब गुडविल पे वो ओनली सिर्फ मार्केट प्राइस पे आपसे माल लेगा, कोई एक्स्ट्रा प्राइस नहीं गुडविल का देगा आपको। ज्वाला प्रसाद मेनली बिन नोन बिकॉज ऑफ इट्स टिम्बर। गुडविल व्हेन यू सेल अ ब्रांड, वो ब्रांड की गुडविल बढ़ती है। शॉप की थोड़ी बढ़ती होगी बट मेनली ब्रांड की बढ़ती है। द रीज़न ज्वाला प्रसाद वॉज वेरी रिकग्नाइज्ड because of my father's efforts was that we always got good quality products of any kind. So timber mein when we used to do teaks, we South Delhi, if somebody wanted teak, it was always ज्वाला प्रसाद। 2018 में बेटे पारितोष ने ज्वाला प्रसाद ग्रुप की कमान संभाली। स्पेन से MBA करने के बाद
प्राइवेट सेक्टर में कई साल तक 80-90 लोगों की टीम को लीड करने के बाद पारितोष ने जब ज्वाला प्रसाद ग्रुप को अपने हाथों में लिया तो उनका ध्यान नए नए प्रोडक्ट की तरफ गया। अब कंपनी का फोकस रेडी टू फिनिश वाले प्रोडक्ट के कारोबार में है। इसकी सबसे बड़ी वजह मार्केट में लोकल प्रोडक्ट की अंधाधुंध सप्लाई और लोगों के पास वक्त की कमी होना है। कंपनी अब प्लाईवुड, फ्लोरिंग, रेडीमेड डोर और टावर जैसे नए प्रोडक्ट बेच रही है। टावर जैसे प्रोडक्ट की सेलिंग से कंपनी को बढ़िया मुनाफा हो रहा है। आगे कंपनी का इरादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर है ताकि देश विदेश में साख बढ़े और कारोबार भी नई ऊंचाई पर पहुंचे। वुड एंड प्लाईवुड बिकता है ऑनेस्टी से एंड जेन्युइन बेचते रहो तो साल पर साल गुडविल बनती रहती है। वीनियर बिकता है स्किल से। इट इज़ लाइक सेलिंग कपड़ा। वो सेल्समैन में क्या हुनर है उस पर डिपेंड करता है कि वो वीनियर कितने का बेच पाएगा। एक ही वीनियर वो 50 रुपये का भी बेच सकता है, 150 रुपये का भी बेच सकता है, 700 रुपये का भी बेच सकता है। जो मार्केट में बिकता भी है वो लोग देते भी हैं। बस ये है कि उसको बेचने का तरीका आना चाहिए। जब फादर या फैमिली का हाथ हो तो फिर 3 साल से इस बिज़नेस में वापस फोकस करना चालू किया एंड टच वुड अभी तक तो अच्छा ही चल रहा है और आगे भी अच्छा चलेगा। ज्वाला प्रसाद जी ने जब कारोबार शुरू किया था तो ईमानदारी ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। तीसरी पीढ़ी भी उसी फलसफे पर काम कर रही है। भले ही मुनाफा कम हो लेकिन बढ़िया प्रोडक्ट ही ग्राहक को देना है। एक दुकान से शुरू हुआ ग्रुप आज 2 बड़े शोरूम में बदल चुका है। ज्वाला प्रसाद ग्रुप ने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। उम्मीद है कंपनी अपने मूल्यों को बनाए रखते हुए आगे भी दिल्ली NCR के लोगों की इसी तरह से सेवा करती रहेगी।